एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर उन दोनों क्लैंस के बीच वो वॉर छिड़ी हुई थी, उस जगह पर ब्लिज़र्ड एकेडमी के पार्टिसिपेंट्स को भी लाया जाता है और वो सभी लोग वहाँ का मंजर देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। और वो उस जगह को देखकर कहते हैं, आखिर यहाँ क्या हुआ? इतने सारे लोग कैसे मारे गए? क्या हम इन मरने वालों में अगले होने वाले हैं? और ल्यूया वो सब देखकर मन में कहती है, क्या ये सब हमें यहाँ इसलिए लाए ताकि ये हमें भी इनकी जैसी मौत मार सके? और वो उस समय काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है और तभी उसकी नज़र जाओलिंग पर जाती है और वो कहती है, वो तो जाओलिंग है। और तभी बाकी बंदे भी जाओलिंग की तरफ देखते हैं और उसे वहाँ देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर जाओलिंग यहाँ क्या कर रहा है? और सीटू सेंटियान जाओलिंग को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वहीं ल्यूया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी जाओलिंग मुड़कर ल्यूया की तरफ देखता है और वो ल्यूया को अपने पास बुलाता है काफ़ी प्यार से। लेकिन ल्यूया को उस समय कुछ बुरी फीलिंग आ रही होती है, लेकिन जाओलिंग उसे फिर बुलाता है और कहता है आओ। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से बुला रहा होता है, जिसकी वजह से ल्यूया खुद को रोक नहीं पाती और जाओलिंग के पास चली जाती है। और ल्यूया और जाओलिंग को साथ देखकर जाओलिंग की आंट काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं, मेरा छोटा सा लैंग एक आदमी बन चुका है अब। इसके बाद जाओलिंग कहता है, हमें चलना चाहिए। और उसकी आंट कहती हैं, हम एल्केमिस्ट किंग सिटी वापस चलेंगे और जाओ फुटू, अब यहाँ से तुम्हें सब कुछ संभालना होगा और मैं तुम्हारे साथ जाओ क्लैन वापस चलूँगी। और जाओ फुटू लेडी चिंगी की बात मान लेता है, लेकिन तभी जाओलिंग उन्हें रोकता हुआ कुछ कहता है और तभी वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और जाओलिंग की बात सुनने लगते हैं। और जाओलिंग कहता है, अभी मेरे पास एक और काम बचा है करने को। और वो सीटू सेंटियान को बुलाता है और सीटू सेंटियान अपना नाम सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और वो मन में कहता है, आखिर ये क्या सोच रहा है? क्या इसे सच के बारे में पता चल चुका है? और उसके हाथ उस समय काँप रहे होते हैं। और तभी जाओलिंग कहता है, अगर मुझे सही से याद है तो तुमने कहा था कि अब तुम मेरे साथ और कोई खेल नहीं खेलोगे, लेकिन फिर भी तुमने ये षड्यंत्र रचा, क्यों है ना? तुमने ही उन आयरन चेन स्नेक्स को मेरे पीछे लगाया, वो तुम्हारा ही काम था, क्यों? मैंने सही कहा ना? और तुमने ये काम बिल्कुल ऐसे किया जिससे तुम्हारे पर कोई भी शक ना हो और किसी को पता तक न चले कि ये काम तुम्हारा है। और तुमने तो मुझे बिल्कुल मार ही डाला था। और जाओलिंग को ये सच्चाई पता होने की वजह से सीटू सेंटियन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करिए यंग मास्टर लैंग, मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है। मुझे नहीं पता था कि मैं वो क्या कर रहा था, वो मेरी गलती थी, मुझे वो सब कभी नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझसे अच्छे इंसान बनिए और मुझे मर्सी। और तभी एक तलवार सीटू सेंटियन के गर्दन पर आकर लगती है, जिसे देखकर सीटू सेंटियन काफ़ी दंग रह जाता है और वो बाकी सभी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं। और वो तलवार जाओलिंग ने ही पकड़ी होती है और वो सीटू सेंटियन का गला काट डालता है, जिसकी वजह से सीटू सेंटियन काफ़ी तड़प रहा होता है। लेकिन उसका वो दर्द सिर्फ कुछ ही पल का होता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही वो मारा जाता है। और जाओलिंग के उस एक्शन को देखकर जाओ फुटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, बिल्कुल सही किया। वो कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। जाओ चिंडी का सन सच में काफ़ी इम्प्रेसिव है। और चिंगी भी मन में कहती है, लैंग अब कोई बच्चा नहीं रहा। और जाओलिंग को ऐसे सीटू सेंटियन को बिना किसी डर के मारता हुआ देख बाकी बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, जाओलिंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और इसके बाद जाओलिंग अपनी आंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बू जाओमेन उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बू जाओमेन को लगता है कि अब वो उसे बुलाने का हक खो चुकी है और वो मन में कहती है, धीरे धीरे कर वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर होता जा रहा है। तभी एक बंदा जाओ फुटू से आकर कहता है, माय लॉर्ड, लेडी चिंगी और यंग मास्टर वापस जा चुके हैं, तो हमें हुओ क्लैन के बाकी बचे हुए सोल्जर्स के साथ क्या करना चाहिए? और ये सुनकर जाओ फुटू उसे सीधा ऑर्डर देता है, उन सबको मार डालो, एक को भी मत बख्शो, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।